अस्सलामुअलैकुम एंड सुबह बखैर। अभी बस 15 मिनट बाकी है सुबह बखैर ख़त्म होने में। और अभी मैं और गोलू भाई नाश्ता कर रहे हैं। हम दोनों लोग नाश्ता कर रहे हैं और इसके बाद फिर मैं कल की वीडियोस को अपलोड एडिटिंग करूँगी, फिर अपलोड करूँगी। और गोलू भाई जाएंगे दुकान खोलने। मैंने इनसे कहा कि अभी आज इतनी जल्दी में मत रहो, आज तुम नाश्ता करके तब जाओ, क्योंकि मार्केट वैसे भी आज करवा चौथ है ना, तो लोग व्रत होंगी तो लोग निकलेंगे नहीं ज़्यादा। और जिनको निकलना होगा, जो नहीं भी होंगे वो भी शाम में निकलेंगी, और जिनको निकलना भी होगा थोड़ी देर बाद ही निकलेंगे, क्योंकि जो व्रत रहते हैं तो वो सरगी वर्गी खाती हैं, तो सुबह देर ही से ही मतलब उठेंगे और निकलेंगे मार्केट में। तो बस इसीलिए गोलू भाई बैठे हुए हैं, नाश्ता कर रहे हैं, मैं भी कर रही हूँ। और उसके बाद गोलू भाई जाएंगे, है ना, तो वीडियो अपलोड करूँगी। उसके बाद मैं एक्सरसाइज करूँगी और फिर वही कुकिंग, फिर वही शावर, फिर वही भागना। अच्छा सुनो, आज तुम बर्फ़ भी लेके जाना, याद करके। बर्फ़ तुम भूलोगे नहीं, तो मैं बर्फ़ लेके नहीं, सिर्फ अपना बॉटल पानी लेके आऊँगी। हाँ चलिए ठीक है, फिर मेरी चाय ठंडी हो रही है, मैं चाय पीती हूँ। आज वीडियो एडिटिंग कर रही थी मैं, इसलिए मेरी एक्सरसाइज अभी तक नहीं हो पाई और बज रहे हैं 1:30। तो अगर अब मैं एक्सरसाइज शुरू करूँगी तो 2:30 पौने 3 हो जाएंगे। फिर मैं खालू को लंच कैसे दूँगी, तो मैं इसीलिए वीडियो एडिटिंग करते करते सब्जी रखी थी मैंने, चावल और चावल बना लिया, रोटी बनाने जा रही हूँ। तो मैं सोची कि मैं जल्दी ही बना के फिर एक खालू का लंच भिजवा देती हूँ, और उसके बाद खालू की दुकान के बच्चे को लंच दे दूँगी बना के, जाके दे आऊँगी, वो दे देगा, ऊपर रख देगा खालू के टेबल पे। फिर मैं एक्सरसाइज शुरू करूँगी, थोड़ा एप्पल खा लूँगी क्योंकि मुझे भी भूख लगी है। फिर मैं एक्सरसाइज शुरू करूँगी, क्योंकि एडिटिंग वहाँ दुकान पे करने सोच के जाओ ना, तो दुकान पे कुछ ना कुछ लोग आते जाते रहते हैं, कस्टमर्स या एजेंसी हो, या फिर बच्चे ही, गोलू ही इतना बोलता रहता है ना, वो बीच में बगल में बैठ के मेरे बोलेगा, बगल में ही बैठेगा और बैठेगा तो बोलेगा ज़रूर। वो मतलब बिना मुझे इंटरेक्ट किए उसको चैन नहीं पड़ता है, जब तक वो, मैं उसको डांटा भी, इतना डांट भी खाता है, मैं डांटती भी रहती हूँ कि बेटा मैं काम करी मोबाइल में तो मत बोलो, लेकिन अब उसकी आदत नहीं जा रही, वो मुझे इंटरेक्ट करेगा ही करेगा। तो फिर एडिटिंग सही से हो नहीं पाती है, और कुछ ना कुछ मतलब बहुत टाइम लग जाता है फिर करने में एडिटिंग तो इसीलिए मैंने कहा कि मैं शांति में यहाँ कर लेती हूँ। और रात में इतनी नींद आने लगती है, और फिर मुझे अपने तरह के सीरियल भी देखने रहते, तो मैं रात में भी नहीं कर पाती एडिटिंग। तो इसलिए मैंने कहा कि मैं अभी कर ले रही हूँ। आज मैंने अपने मोबाइल रखने का एंगल बदल दिया है, उधर मैं रखती थी तो मेरा फेस नहीं दिखता, इसलिए मैं सामने रख ली हूँ। और फिर मैं लखनऊ से आती हूँ तो ये परसों 2 दिन पहले मैंने 2 ब्लैक लिए थे, 2 ब्लैक, और उसमें से एक पहन रही हूँ, एक अभी रखा है क्योंकि मेरे पास पुरानी टी शर्ट्स भी हैं, और एक मैंने ये भी ले लिया है, ये भी कलर मुझे अच्छा लगा तो मैं ले लूँगी। अब गोलू की नज़र इस पर है कि ऐसे ही बड़ा, लेकिन अभी मैं इसको कुछ नहीं लेके देने वाली हूँ, क्योंकि इसको ऑलरेडी ठंडी में मैंने इसको वादा प्रॉमिस किया कि ठंडी में तुम्हारा अलग से क्या स्वेटर लेना है ना, स्वेटर लूँगी। बाल कटाने वाले हैं, बाल में अब ये भी कलर करवाने वाले हैं, लेकिन लाल मेहंदी का कलर बरगंडी कलर ये करवाएंगे, है ना, बरगंडी कलर करवाएंगे। अब मैं इतनी देर से एक्सरसाइज शुरू करूँगी तो देखिए क्या होता है मेरी एक्सरसाइज, मतलब मैं अच्छे से हो पाता है कि नहीं, क्योंकि लेट दुकान पे वैसे तो आज भीड़ नहीं होगी ज़्यादा, मुझे कुछ भी मतलब ज़्यादा वरी होने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी दुकान मतलब पता नहीं, दुकान जाना रहता तो एक अजीब सी बेचैनी महसूस रहती है अंदर से। तो बस अब देखती हूँ कि कैसे एक्सरसाइज कर पाती हूँ आज मैं। दुकान पे करने से बस ये रहता ना, मेरा गोलू जो है ना, मुझे बहुत इंटरेक्ट करता रहता है, तो मुझे खामोश तो नहीं रहने देगा, वो बुलवाता रहेगा, वो भी वो बच्चा मुझे प्यार करता है ना, इसलिए उसको हर बार मुझे ही बतानी रहती है, बस अपनी गलतियाँ छोड़ के हर बार उसको मुझे ही बतानी रहती है। तो वो भी बिना मुझे बताए उसको मतलब तसल्ली नहीं होती जब तक वो मुझे सारी बातें बता ना दे, कितना भी रोका करूँगी।
तो फिर इसीलिए उसकी वजह से मैंने यहीं पर, क्योंकि आज मुझे लग रहा था ना कि ज़्यादा मुझे टाइम मिल पाएगा दुकान पे, फिर भी मैंने कहा कि मैं यहीं पे कर लेती हूँ, बस सिर्फ गोलू की वजह से, क्योंकि गोलू मुझे इंटरेक्ट ज़रूर करेगा, मुझे पता है। मेरा ब्लेज़र में बन के जो आया था ना, उसमें इस कलर के बटन लगे थे, दिखाओ ना जिस कलर के, कैमरा पर टर्न कर दो प्लीज़ यार तुम। ये बटन लगे थे, ठीक है। तो मैं इसके लिए दूसरे बटन मंगाई हूँ, क्योंकि आप लोग इसे जानते हैं कि मैं टर्किश कल्चर से बहुत इंस्पायर हूँ, वहाँ के पीपल्स से, उनकी ड्रेसिंग सेंस से। तो फिर मैंने वहाँ पे देखा तो मैं गोल्डन बटन मंगा ली हूँ। और अब परमिला, मैं तो बटन लगा लेती हूँ मगर बहुत फिनिशिंग से नहीं लगा पाती हूँ, तो परमिला उसको लगाने जा रही है। ये मार्केट भी आज ठंडा है, तो मैंने परमिला से कहा कि बेटू तुम ये काम कर दो। मेरी परमिला कर रही है, हम लोग कपड़े भी कर रहे हैं। मतलब आज घर घर जैसा माहौल लग रहा है ना, आज ऐसा माहौल लग रहा है घर घर जैसा, हम लोग जैसे घर घर में बैठे हुए। आज तो मुझे आने में 5 बज गए, तो 4:45 बज गए, क्योंकि ये मुझे जब मैं यहाँ पर एडिटिंग करती हूँ, इसे तो कस्टमर ही रहते हैं, और अगर नहीं भी हो, अगर मैं एडिटिंग करती तो ये इतना होते किसी चेयर पे बैठ के मेरे बगल ही मुझे हर बार इंटरेक्ट करता ही रहेगा। और अगर मैं ना भी बोलूँ, जब मुझे डांट दूँ तो इसके साथ लड़ता रहेगा, तो मैं फिर डिस्टर्ब होती हूँ। तो मैं घर पे एडिटिंग करने लगी, उसकी खातिर इतना लेट हो गया आज कि मैं क्या बताऊँ। 5:30 कि 5:30 बज गए। उसके बाद मैंने खालू के लिए लंच तैयार किया, फिर मैं अपना एक्सरसाइज करी, फिर मैं अपने लिए बनाई, फिर पूरे बर्तन वर्तन किचन वगैरह साफ करके फिर शावर लेके आना। उसके बाद मुझे अपने स्लीपर चेंज करनी थी, स्लीपर मैंने ली थी, तो स्लीपर में दिया, वहाँ भीड़ थी। उसके बाद मैं सोच रही हूँ वहाँ से मैं सैंडल ले लूँगी, और स्लीपर में लखनऊ से ही ले लूँगी। लखनऊ वाले घर के लिए भी स्लीपर लेना है, बलरामपुर वाले घर के लिए तो मैं लखनऊ से स्लीपर ले लूँगी, और वो चप्पल हैंडल वगैरह ले लूँगी। और मैंने एक टी शर्ट और लिया है, आई है ना, क्योंकि लगन के लिए कुछ लिपस्टिक कल घट गए थे, कुछ कलर कस्टमर्स को नहीं मिल रहे थे, तो मैं कितनी खुश हूँ इसमें से। जो चाहूँगी वो कलर मैं पहले निकाल लूँगी, उसके बाद फिर मैं इसको रखूँगी। नहीं तो मेरा कलर, अब मैं सोच रही हूँ कि अब मैं ये वाले स्टिक वाले ले लूँ, मगर लिक्विड में भी हाथ आजमा लेती हूँ। मैजेंटा तो मैं नहीं लेती हूँ, मैरून भी मैं नहीं लगाती हूँ। आपका कलर इसमें कोई भी नहीं है। रेड भी मैं नहीं लगाती हूँ। अरे कितना मज़ा आ रहा है ना। मुझे ना अपनी शॉप इसलिए बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि मेरे यहाँ ना सब वुमेन का सामान है और कलरफुल सामान है, इसीलिए मुझे अपनी ये दुकान बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर किसी और चीज़ की दुकान होती तो शायद पैसा मैं ज़्यादा कमाती, बट मैं खुश इसमें ज़्यादा हूँ, क्योंकि तो औरतों से बात करने को मिलता है और दूसरे सारे कलरफुल सामान रहते हैं। ये कलर शायद मैं ले सकती हूँ। पहले मैं सैनिटाइज करती हूँ अपने हाथ को। एक मैं सोच रही हूँ ले लूँ, बट मैं फिर ये सोच रही हूँ कि ये मेरी रोज़ी रोटी है, कि अगर मैं ही सब लगाऊंगी तो मैं दूसरों को क्या दूँगी, बेचूँगी क्या, दुकान के लिए क्या रखूँगी। ये कलर अगर सूटेबल होगा तो मैं ले लूँगी। रहेगा ना मेरे ऊपर सूटेबल, मैं लगा के देखती हूँ। अच्छा लग रहा है। बहुत ज़्यादा पिंक नहीं लग रहा। आपके ऊपर पिंक के ऊपर पिंक लगाओगे तो क्या होगा, लाइट पिंक है ना। नहीं लगाऊंगी, नहीं अच्छा लग रहा, नहीं लूँगी भाई, मेरी दुकान का सामान है, कस्टमर नहीं भाई मैं नहीं लूँगी, क्योंकि मेरी दुकान का सामान है और यही मेरी रोज़ी रोटी है। तो रोज़ी रोटी के साथ ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए। भाई ये कस्टमर का सामान है, बस मैं लालच में देख लेती हूँ, थोड़ा सा देख लेती हूँ। हाँ, इसमें से मैं एक ले सकती हूँ, क्योंकि हर बार लिक्विड कलर लगाने से, मतलब हमेशा लिक्विड कलर लगाने से ना थोड़ा सा वो हो जाता है। तो घर पे जब कुछ लगाना हो तो स्टिक वाला कलर अप्लाई करूँगी, और जब बाहर आना होगा तो मैं लिक्विड लगा लूँगी कि जो कि ना छूटे। और घर के लिए मैं ये कलर लूँगी। मैंने हैंड सैनिटाइज कर लिया है, यही मेरा कलर है गोलू, यही ले लो आप। यही मैं ले लूँ ना फाइनल। बस अभी बंद करने में लगा, लगता है मैं ज़्यादा एक ही लूँगी, मैं देखूँगी
उसको लगता है बंद करके रख दूँ, कहीं अपनी और ना ले, मैं और नहीं लूँगी, तो मुझे पता है कि मेरी रोजी रोटी है। डार्क है ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है, इसीलिए देख रही थी। लूँगी एक ही, परेशान मत होगी। गोलू को अपनी ज़िंदगी में वो भी लगता है कि मैं लड़की क्यों नहीं बना, तो मैं ये लिपस्टिक लगाता है ना। मैं लड़का ही हूँ तो ठीक। मगर वो गुस्सा होता रहता है कि आप क्यों इतना ले रही हैं, तो भाई एक तो मेरे लिए चाहिए ही ना, ये ले लूँ गोलू कि ये ले लूँ, वो तो आपके ऊपर सूट करेगा जो आप लेंगे, कौन सा ले लूँ। वो तो आप पसंद करिए, नहीं तो फिर ये होगा कि गोलू ने पसंद करा है, बेकार है, फिर लगाने के फ़ायदा क्या है। आप देखिए कायदे से ये वाला ले लूँ ना, वही 308 वाला, कौन सा है देखिए। ये 308 ये वाला खत्म हो गई, इसमें सिर्फ बचे हैं कितने, ये देखिए 308 नंबर लिए हैं। इस कंपनी का अपना शेड कार्ड नहीं होता है, पहले इसमें शेड कार्ड था इस कंपनी का, तो उस शेड कार्ड में सारी लिपस्टिक जो उसमें शेड कार्ड में दिए रहते थे, वो लिपस्टिक एक्चुअल में वो कलर लिपस्टिक का नहीं होता था, तो फिर अब इसके शेड कार्ड कंप्लेन बहुत सारे होने लगे थे, तो उसके शेड कार्ड अवॉइड हो गए। मगर लिपस्टिक की क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी है, नो डाउट बहुत अच्छी है, और लिक्विड वाली की तो बहुत ही ज़्यादा इसकी क्वालिटी अच्छी है फॉर्चून की, क्योंकि लिक्विड वाली वेलवेट स्मूथ रहती है और मतलब लॉन्ग लास्टिंग तो रहती ही है और नॉन ट्रांसफरेबल रहती है। और तीसरी बात वेलवेट स्मूथ, वो कभी ड्राई नहीं होती जैसे वॉल पेंट होता है, इसकी क्वालिटी ये होती है। तो फिलहाल मैंने अपने लिए एक लिपस्टिक निकाल ली है, अगर मेरा मन बदल जाएगा तो मैं इसको वापस ला के रख ही दूँगी, यूज़ भी नहीं करूँगी और आकर रखूँगी। तभी तो कह रहे थे, आप देखिए कुछ कुछ क्योंकि यही मेरी दुकान है, यही मेरी दुनिया है, ये है तो मैं हूँ, तो मैं इससे खेलने मैं रुई फेंक दी। अफरोज भाई मुझे ये चाहिए, मुझे बहुत पसंद है। अफरोज तुमसे मैं रात में बोली थी, मुझे अगर कुछ भी जैसे लोग होते हैं ना, कुछ भी नोटबुक में लिख लेते हैं, मोबाइल पे या डायरी में, पहले मुझे कुछ याद करना होता है कि कल क्या होता है, मैं भूलती बहुत ज़्यादा हूँ, पहले भी भूलती थी और जानू के जाने के बाद तो मैं बहुत ज़्यादा ही भूलने लगी हूँ। तो मैं एक पेपर में लिख के मतलब लेटर पैड मेरे पास हमेशा पेन रखा रहता है, कमरे में भी और बरामदे में भी, तो लिख के और अपने उस पर साइड टेबल पर रख देती थी कि सुबह मुझे देख के याद आ जाएगी बात, और सुबह उसको पर्स में रख लेती थी। अब मैं उसको नहीं करना रहता क्योंकि मेरे कंप्यूटर ये हैं अफरोज भाई, मैं इनको फ़ोन से जैसे मुझे कोई बात याद आ जाती है 1 बजे रात के अंदर और सुबह 7 बजे से कोई भी बात याद आ जाती है, मैं इनको कॉल करके बोल देती हूँ अफरोज भाई इसको याद रखिएगा, ये मुझे याद दिला दीजिएगा, तो बस बोल दिया तो वो याद दिलाएंगे। भाई मैं तो कह दूँ अफरोज भाई तो पूरे कंप्यूटर ये चाहे तो किसी भी उसमें एडमिशन ले सकते हैं और फेल भी कभी नहीं होंगे, कभी डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में भी, क्योंकि उनकी यादाश्त इतनी अच्छी है। और मेरी ये नेल पॉलिश मुझे आज मैं खुद भाई से बोली थी, ये बात वो खाली भूल गए हैं। सर बोलूँ मुझे दे दो बेटा प्लीज़। माइंड उनका या अफरोज भाई की इतना तेज है कि कंप्यूटर की ज़रूरत नहीं है उनको। एक नेल पॉलिश ले रही हूँ, कल मैंने इसको ट्राई किया था, ये बहुत अच्छी लगी थी, तो क्योंकि इसको तो कस्टमर भी आके ट्राई कर ही लेती हैं, तो फिर मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ अफरोज भाई, कस्टमर्स आके ट्राई कर लेती तो मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ। तो मैंने ट्राई किया, मुझे बहुत अच्छी लगी है, तो इसको मैं खोना नहीं चाहती। तो आज मेरी दुकान से 50 रुपीज़ की नेल पॉलिश लेके आऊँगी ये वाली। मैं ट्राई करने जा रही हूँ ये वाली, देखो ये भी अच्छा कलर है पर जेंटल नहीं है जितना जेंटल ये जेंटल नहीं जितना जेंटल ये लग रहा है मुझे। ये लो ये तो आज ये लगा लूँगी वही है ना, ये वाला सबसे अच्छा वही जेंटल लग रहा है। तो ऐसा करो यही ना ले लो। वही ले ली। आज मैंने 3 चीज़ लिया, एक टी शर्ट लिया और एक लिपस्टिक ली और एक नेल पेंट दुकान से लिया है, ये मैंने लिया है।
एक फ्रेंड को देखिए, आज ये शादी में जा रही है, मेरी ही रिश्तेदारी में शादी है, वहाँ पे जा रही है। और ये इनकी बेटी इतनी बड़ी दिख नहीं रही कि इनकी बेटी इतनी बड़ी लग नहीं रहा है, और ये मेरे बराबर ही उम्र में है। और इसको देख के मुझे, मतलब इनकी बेटी को देख के मुझे आइडिया, तो इनकी बेटी को देख के मुझे ये लगता है ना कि हाय मैं भी इतनी बड़ी हो गई हूँ, वरना मैं अपने आप को छोटी ही समझती रहती हूँ। लेकिन मेरे वीडियो बनाने का मतलब ये था मसला कि मैं ये दिखाना चाह रही थी कि मेरी फ्रेंड आज कितनी सुंदर लग रही है। देखिए एकदम अलग लुक, क्योंकि ये टीचिंग करती है ना, ये टीचिंग करती तो हमेशा टीचिंग वाले लुक में आती है, आज एकदम अलग लुक में कितनी सुंदर लग रही है। माशाल्लाह माशाल्लाह। मेरे कोट का बटन बदलने से ही ना कितना डिफरेंस हो गया, कितना सुंदर लगने लगा ये ना। वैसे तो वाकई में एडवोकेट टाइप का लग रहा था, अभी कितना अच्छा लगने लगा ना, ये बहुत सुंदर लगने लगा। और मैंने इस हफ्ते अपनी खरीदारी करी ना, वो मैंने 2 ये तो लिया है, पहले दिखाया था आप लोगों को, और एक ये लिया। मैं दोनों टी शर्ट ही ब्लैक ले ली, एक ये भी ब्लैक जो मैं पहन रही हूँ, और फिर ये भी ब्लैक ही है मेरा। ये ब्लू है ना, ये ब्लू है। ओ तो दूसरा ब्लैक मुझे आज ले लेना चाहिए था, एक ब्लैक वहाँ दिख रहा था, ये नेवी ब्लू है, उसने ब्लैक दिख रहा था, यानी कि वहाँ पे ब्लैक प्लेन था, मुझे ब्लैक ले लेना चाहिए तब तो। वो वाला दिखाइए। और फिर एक ये कलर आज ली, ये भी अच्छा लग रहा है ना बोलो। ये सबसे अच्छा, अगर ये मेरे साइज का होता तो हम ले लेते हैं। और एक ये वाला लियो टी शर्ट, ये मैंने 3 टी शर्ट अभी लिए। ये अभी मैंने इसलिए ले ली जल्दी जल्दी क्योंकि दिवाली के बाद ये हाफ आस्तीन की टी शर्ट मिलना बंद हो जाएंगे ना, सब फुल आस्तीन के मिलने लगेंगे। मेरे पास फुल आस्तीन की टी शर्ट्स हैं, तो मैं ठंडी में भी एक्सरसाइज में हाफ आस्तीन की ही पहन के करती हूँ। बस वीडियो बनाने के लिए मैंने फुल आस्तीन का पहन लिया, मतलब मुझे मिल नहीं रहा था, मेरे पास नई टी शर्ट थी नहीं, तो मैंने नई टी शर्ट ले ली थी फुल आस्तीन जो मिल रही थी। उस समय हाफ आस्तीन की मिलती नहीं है, वैसे मैं हाफ आस्तीन पहन के ही घर पे करती हूँ, ठंडी हो या गर्मी हो, तो इसलिए मैंने इसको ले लिया। यार आज मुझे इसकी जगह पे ब्लैक प्लेन दिख रहा था, और मैं उसको सोची कि दोनों ब्लैक है तो दूसरा ले लूँ। चलो जाने दो, ठीक है ना, फिर ले लेना। अपने लिए क्या मचा हो। तो मैंने अपने लिए 5 इस हफ्ते में 5 चीज़ें ली। और हाँ, अपनी दुकान से मैंने ये दोनों लिया जो आप लोगों को पता ही है। नेल पॉलिश और ये, और बस अभी एक चीज़ और ख़रीदना है, वो कल या परसों खरीद के फिर दिखाऊंगी। पर मुझे अफसोस है बोलूँ कि मैं इसका ब्लैक ले लेती तो अच्छा रहता ना, आज इसका प्लेन ब्लैक तो है तो ये चीज। और मैंने एक ये लोवर भी सिलवाया है अपने घर में पहनने के लिए, क्योंकि मुझे ना लोवर मेरे पास 3 ही है, शायद 3 ही है ना, तो इसलिए मैंने, मतलब वैसे मोटे वाले लोवर हैं गर्मी में पहनने वाले, लेकिन ठंडी में पहनने वाले मोटे लोवर हैं, लेकिन गर्मी में पहनने वाले मेरे पास 2 ही लोवर थे, तो मैंने 2 लोवर और बनवाया, एक पर्पल कलर का बनवाया और एक ये, क्योंकि मैं कपड़ा लेके ही बनवाती हूँ, तो वो मेरे लिहाज से उसके लेंथ होते हैं और मेरे लिहाज से कंफर्टेबल होता है, मतलब पहनने में, तो इसीलिए ये बनवाया मैंने। और मेरा ब्लेजर का बटन बदल गया, अभी कितना अच्छा लग रहा है ना, अच्छा लग रहा है ना बोलूँ जी, सच से बताओ। काला वाला ना बटन जब तक तो एडवोकेट टाइप के लग रहा था, अब सही लग रहा है। ठीक है, मैं इसको उतारने जा रही हूँ, बहुत गर्मी लग रही है मुझे, एसी में भी गर्मी लग रही है। मुझे अभी ये बात याद आई है कि मुझे परफ्यूम वाली एजेंसी पे आज पैसे भेजने थे, यस्टरडे ही उनका दिन था, वो आए थे, तो मैं उनसे बोली थी कि मैं टुमारो यानी आज को भेज दूँगी, और वो कह रहे थे कि आप कह देती हैं और अक्सर ऐसा होता है कि पैसा आता नहीं है, आप भेजती नहीं हैं। लेकिन ये सब मैं जान के नहीं करती हूँ, क्योंकि कोई दूसरे एजेंसी वाले आ गए या मार्केट एज एक्सपेक्टिंग नहीं रहता है, तो फिर नहीं भेज पाती हूँ। खैर मैं अभी उनको, मुझे याद आई तो मैं भी भेज दूँगी। वैसे मैं तो कभी इतनी लेट नाइट किसी को भेजती नहीं हूँ कुछ भी, लेकिन अब भेज दूँगी, सुबह उठ के वो अपना देख लेंगे, और क्योंकि सुबह मैं भूल जाऊँगी फिर से, तो और मैं कहीं का और कहीं भेज दूँगी, तो इससे अच्छा मैं अभी भेजे दे रही हूँ, वरना सुबह मैं भूल जाऊँगी तो फिर वादा मेरा टूट जाएगा। मैं बहुत सारा कोशिश करती हूँ, और अपनी पर्सनल लाइफ में तो बिल्कुल भी वादा नहीं तोड़ सकती, नहीं तोड़ने की पूरी 99% कोशिश करती हूँ कि जो भी मैं मुंह से बोलूँ वो पूरा करूँ, हर हाल में वो इसी चीज़ को प्रॉमिस करती हूँ। लेकिन बिज़नेस दुकान के सिलसिले में ऐसा हो जाता है ना कि कुछ भी लोगों को बोल दो, हम लोग भी मार्केट पे डिपेंड होकर बोल देते ना कि टुमारो आई विल पे यू, और टुमारो कैसा मार्केट रहता है वो हम भी नहीं जानते, वो अनप्रेडिक्टेबल होता है ना, तो बस यही इसी में थोड़ा ये हो जाती है ना कि ज़ुबान खाली चला जाता, तो अच्छा नहीं लगता है कि ज़ुबान जो हम बोले वो पूरा नहीं हो पाया।
खैर मैं अभी करे दे रही हूँ, मुझे अभी ये बात याद आई तो मैं जा रही हूँ करने के लिए। और मुझे बड़ी लाइट मतलब रात में बिल्कुल 11 बजे के बाद अच्छी नहीं लगती रूम में, तो मैं बड़ी लाइट फ़ौरन बंद कर दी हूँ। मेरे घर में कोई नहीं है तो बड़ा सूनापन है। वैसे भी सूना ही रहता है क्योंकि जब खाली रात में अम्मी और मैं रहती, दिन में तो बहुत मतलब हलचल मची रहती, बाबू, खाला, अम्मी, दूध वाले आ रहे हैं तो कोई आ रहा है तो इलेक्ट्रिशियन आ रहे हैं, कुछ ना कुछ तो काम रोज़ लगा ही रहता है। तो काफ़ी मतलब हलचल मची रहती है। लेकिन रात में जब मैं आती तो अम्मी सोती रहती तो सन्नाटा ही रहता है। मगर मेरा मोहल्ला ऐसा है ना कि चारों तरफ दुकानें खुली रहती, लोग और गाड़ियाँ मोटर आती जाती रहती, तो कभी सन्नाटा होता नहीं है घर, मतलब वहाँ की आवाज़ें आती रहती हैं, बट घर में तो सन्नाटा रहता है ना। और ये मेरे यहाँ पर मेरा बेसिन लगा हुआ है। ये मेरी अम्मी का रूम है, इसमें 2 डोर है, एक वुडन डोर है और एक ये नेट का डोर है। और ये यहाँ पे बेसिन लगा हुआ, तो मैं जब पोछा लगाती हूँ तो उसकी छोटी सी बाल्टी है ना, तो उसको लाके मैं छोटी ही बाल्टी यूज़ करती हूँ पोछे के लिए, तो मैं उसको लाके यहाँ पे वॉश करती रहती हूँ। उसमें कुछ गंदगी मेरे पोछे की बाल्टी में रहती नहीं है। मेरा रूम एकदम चक रहता है, बस उसको मुझे आदत है 2 बार पोछा लगाने की, तो उसको धुलना पड़ता है बार-बार आके, क्योंकि डिटर्जेंट से पोछा लगाती हूँ ना, तो डिटर्जेंट का पानी फेंकना, फिर जब साफ़ पानी से लगाओ तो कई बार पोछना पड़ता है डिटर्जेंट को ख़त्म करने के लिए। तो मैं लगाती रहती हूँ, आते रहते धुलते। तो मैं रात में इधर से जब गुज़रती हूँ ना, तो मैं डांस करते करते जाती हूँ। लेकिन जब अम्मी का रूम आता है ना, तो अम्मी के रूम के सामने मैं सीधे-सीधे चलने लगती हूँ। क्योंकि मेरी अम्मी अगर अंदर से देख लेंगी, तो पता नहीं मेरे साथ क्या हो जाएगा। तो मैं वहाँ से तो डांस मैं वहाँ से मैं वहाँ से डांस करते-करते आती हूँ, मेरा रूम वो है, तो वहाँ से मैं डांस करते आती हूँ। मगर जब मैं इस यहाँ पर पहुँच जाती हूँ ना, तो यहाँ से मैं सीधा चलने लगती हूँ, क्योंकि मेरी अम्मी का ये रूम है। तो अम्मी इस रूम को बंद रखती हैं, इस नेट वाले रूम डोर को बंद रखती हैं और लकड़ी वाले डोर को खोले रहती हैं, क्योंकि उनको क्रॉस वेंटिलेशन के लिए। और वो वहाँ पे बेड पे लेटी रहती है अंदर, और लाइट उनकी ऑफ होती है, तो वो अंदर से कब जग गई, कब सो रही, देखती रहती है ना, वो अंदर से सबको देखा करती हैं। तो यहाँ आके मैं स्ट्रेट चलने लगती हूँ, अम्मी के रूम के सामने आके। और ये बेसिन के पास से मैं सीधे-सीधे यहाँ से आती हूँ सीधे-सीधे, लेकिन जैसे मैं यहाँ पहुँचती हूँ फिर मैं डांस करने लगती हूँ। तो मतलब इतनी हँसी मुझे अपने आप पे आती रहती है। और कभी-कभी दोनों कान में मैं लगा के अपने नेक बैंड को, और जब आराम से खुश होकर डांस करती रहती हूँ, खुश रहती हूँ, तो मुझे लगता है कि मेरी अम्मी पीछे से आ गई, क्योंकि मेरे नेक बैंड को कान में लगा लो तो किसी की आवाज़ नहीं आती है। ये बोट का है ना, ये नॉइज़ फ्री वाला है, तो इसमें बिल्कुल किसी की आवाज़ नहीं आती। कोई बाहर से पुकार रहा, बोल रहा, तो आवाज़ आपको नहीं आएगी। तो उसको लगा के मैं डांस करती रहती हूँ और चलती रहती हूँ। तो मुझे डर लगा रहता है कि पीछे से मेरी अम्मी आके आ जाएंगी तो मुझे सुनाई नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब मैं उसको लगा के एक्सरसाइजेस करती हूँ ना, तो मुझे डोर कोई नॉक करा तो मुझे आवाज़ नहीं आती, कोई कुछ बोला तो मुझे आवाज़ नहीं आती है। हाँ, अगर कोई तेज़ थोड़ा बोलेगा तो उसमें धम धम की आवाज़ आएगी, मगर अगर कोई धीमे धीमे बोलेगा तो आवाज़ नहीं आएगी। तो मुझे ऐसा लगता है ना कि मेरी अम्मी आगे पीछे से, तो मैं क्या करूँगी, अगर वो डांस करते हुए देख लेंगी। इस बात का डर मुझे हमेशा लगा रहता है। खैर कोई नहीं, तो पूरा सुना हुआ है, पूरा सन्नाटा मचा हुआ है। एक टुकड़ा भी इधर से उधर हो जाता है ना, तो पूरा घर अनसिस्टमेटिक लगने लगता है। इसलिए मैं हर चीज़ का ध्यान रखती हूँ, कुछ एक टुकड़ा भी इधर से उधर ना। मैं इस अम्मी की चौकी को मैं चाहती हूँ बहुत खूबसूरत सा कलर से पेंट करवा दूँ, ऊपर वाले को, और नीचे वाले को ऐसे रहने दूँ, और अम्मी का ये जो पैर है ना, इसका छोटा करा दूँ। मगर ये डिज़ाइन पुराने ज़माने की, तो मैं इसको कटाऊँगी तो इसके डिज़ाइन में मेरा नुकसान होगा ना, इसीलिए इसको छोटा नहीं करा सकती। और पेंट इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि अम्मी की चौकी है, अम्मी तो छूने नहीं देगी। अभी अम्मी नहीं तो मैं चाहूँ तो पेंट कर दूँ, क्योंकि अम्मी तो वैसे भी आने के बाद इसको खूब डिटर्जेंट और शैम्पू से वॉश करेंगी। लेकिन मुझे टाइम नहीं मिलता है, कहाँ मिलता है टाइम कि मैं इसको करूँ इतना काम। खैर आज मैं रूम में चल के आप लोगों को अपनी नेल पेंट्स दिखाती हूँ। मैं यहाँ की लाइट ऑफ कर दे रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा रात में लाइट तेज़ जलती है तो मुझे अच्छा। मैं इसमें से अलवीरा को अब नेल पॉलिश दे दूँगी, क्योंकि मेरी बच्चा को नेल पॉलिश का मतलब वो लगाती क्या है, उसको इसलिए नहीं देती हूँ ना, वो जितनी भी नेल पॉलिश लगाती है एक बार लगाएगी और फिर उसके शीशे को फाइल को खुला छोड़ देगी, तो खुला छोड़ देती है तो सारी जम जाती है, बेकार हो जाती है। इसीलिए उसको देने का कोई फ़ायदा नहीं, एक बार ही लगाएगी फिर ख़राब कर देगी। वैसे मेरे पास कितनी नेल पॉलिश है, ये मैं आज लेके आई हूँ ये वाली। अब पहले मैं लगाती थी ये और ये ज़्यादा, और ये मैं एक बार लगाई हूँ, जो भी लेके आ गई हूँ ये अलवीरा को दे दूँगी। मैं अलवीरा को ये दे दूँगी और ये दे दूँगी।
मुझे आज मतलब छोटे जैसे जो छोटे लोग कम उम्र में जब लोग होते हैं तो ऐसे खुश होते हैं ना, वैसे मैं आज खुश हो रही हूँ। पता नहीं मुझे एक अलग से आज खुशी महसूस, आज फेस्टिवल है ना और चाँद निकला हुआ होगा, चाँदनी रात होगी, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है। बहुत अच्छा लगता है मुझे आज के दिन। मुझे हर फेस्टिवल में बहुत खुशी होती है एक्सेप्ट टू बकरीद, क्योंकि बकरीद में मतलब खाना तो पूरे दिन मैं ही बनाऊंगी, क्योंकि सबको खाना भेजना वजना मुझे ही रहता है, खाना तो मैं ही बनाती हूँ। और दावत भी अगर लेना तो मुझे ही बनाना है, मेरे ही जान पहचान के लोग आएंगे, अम्मी को तो इतना कुछ है नहीं। मगर जब मटन आ जाता तो बनाना तो मुझे पड़ता है, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता क्योंकि उसमें खून खराबा होता, तो मुझे खून खराबा बिल्कुल भी नहीं पसंद है। आज मैं दूसरी वाली एक्सरसाइज नहीं करी क्योंकि मुझे बहुत स्लीपी महसूस कर रही हूँ। मैं जल्दी आमलेट बना के आमलेट चपाती खा के सो जाना चाहती हूँ, क्योंकि जो जल्दी है उसका फ़ायदा उठाना चाहती हूँ। मैं अभी 1:45 है, वो 1:30 तक मैं सो जाना चाहती हूँ। जल्दी से खा के मैंने मॉर्टिन वगैरह भी जला लिए हैं। मुझे मच्छर के काटने से ना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं, तो मुझे जैसे जहर फैल जाता है। मच्छर अगर मुझे ज़रा भी काट लेता है ना तो मुझे जहर फैल जाती है पूरी बॉडी में। मतलब उसे हाथ में काट लिया यहाँ पर तो पूरे हाथ में मुझे जहर फैल जाएगा। तो मैं उसको सोप वॉश करके फिर वहाँ पर चाहे तो नाइसिल पाउडर या डेटॉल लगाना हो या सुथाल लगाऊंगी तभी मुझे रिलैक्स होता है, इतनी मैं बेचैन हो जाती हूँ। तो इसीलिए मैं मॉर्टिन दो जला के रखती हूँ। एक तो मैं यहाँ पे रखती हूँ और एक अपनी साइड टेबल पे रखती हूँ। मॉर्टिन हमेशा जला के रखती हूँ। तो बस मैं अब खाना खाऊंगी और बस सो जाऊंगी। मुझे बहुत नींद आ रही है और मैं नींद रात में पूरी नहीं होती है, तो सुबह कितना भी सो लो पूरी हो भी नहीं पाती है और फिर मुझे शाम पे नींद बहुत ज़्यादा आती है। तो मैं अब जल्दी से खाना खा के बस सोने वाली हूँ। अपनी नेल पॉलिश वगैरह रख दूँ संभाल के। मेरा काम हो गया, जो अलवीरा को देना है वो मैं बाहर रख के दे रही हूँ। और तब तक के लिए आप लोगों को गुड नाइट, शब्बा खैर, और मिलती हूँ कल।